हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं इस चैनल पे आज शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के है। फ्रेंड्स, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि टर्नओवर जीएसटी में 40 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया, लेकिन फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नॉर्मल सिनारियो में यदि हम देखें फ्रेंड्स, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कई जगह प्रोविज़न से बताया गया है कि यदि वो इस लिमिट से क्रॉस करेगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सो फ्रेंड्स, हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हम नए नए वीडियोस लेकर के आपके सामने आते रहते हैं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड और भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो यदि आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहें। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉर्मल जब आप सिनेरियो की बात करते हैं, नॉर्मल सिनेरियो में क्या है कि सेक्शन 22 सीजीएसटी एक्ट 2017 ये बोलता है कि यदि कोई भी सप्लायर इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है गुड्स का, तो उस सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। किस कहाँ पे? तो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जहाँ से कि वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करता है। उस स्टेट यूनियन टेरिटरी में वो क्या कर रहा है? टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, लेकिन शर्त ये है कि उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 40 लाख के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दो कंडीशंस यहाँ पे हैं कि आप उस स्टेट यूनियन टेरिटरी में जहाँ से कि आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो गुड्स की, और दूसरा है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख के ऊपर होना चाहिए। ये 40 लाख का जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ये कुछ स्टेट्स में अप्लीकेबल है, कुछ स्टेट्स में अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए कि यदि यदि कोई सप्लायर मणिपुर से बिलोंग करता है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से बिलोंग करता है, और इस स्टेट में यदि वो टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स की, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 10 लाख के ऊपर यदि क्रॉस करेगा, तब उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सिमिलरली आप इन चारों स्टेट्स को यदि आप छोड़ दीजिए और बाकी सारे स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड को ले लीजिए, तो इन सारे स्टेट्स में यदि टैक्सेबल टर्नओवर यदि 20 लाख के ऊपर यदि जाता है एग्रीगेट टर्नओवर, तो उस सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ये जो लिमिट है फ्रेंड्स, 40 लाख, 10 लाख और 20 लाख की, इन लिमिट्स में क्या है कि आपको टैक्सेबल सप्लाई करनी है गुड्स की। ठीक है, तो टैक्सेबल सप्लाई के केस में आपने ये समझ लिया कि ये टर्नओवर के यदि क्रॉस करेगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना उस सप्लायर को अनिवार्य हो जाएगा, एज पर सेक्शन 22(1) ऑफ द सीजीएसटी 2017। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट सप्लाई यदि होगा तो उस केस में क्या प्रोविजन है? क्या उसमें भी कोई टर्नओवर की लिमिट दी गई है? क्या उसमें भी कोई एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स की गई है? या फिर उसमें जो है आपको कोई भी टर्नओवर होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो इसको भी हम देख लेंगे कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या होगा। सबसे पहले हमें ये बात करना है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। यदि हम इस लिमिट को यदि डिटरमाइन कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं, तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम एग्रीगेट टर्नओवर को देख लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या सप्लाई इंक्लूड की गई। सेक्शन 26 सीजीएसटी एक्ट 2017 एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में डिफाइन करता है कि इसमें क्या क्या सप्लाईज इंक्लूड की गई हैं। देखिए, टैक्सेबल सप्लाईज जितनी भी वो इसमें आएंगी, ऑल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज आएंगी। गुड्स और सर्विसेज का यदि एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो भी इसमें आएगा। सिमिलरली जितने भी इंटर स्टेट सप्लाईज हैं पर्सन के, जो कि सेम पैन नंबर से हो रहा है, तो उस केस में भी ये सप्लाईज एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आपको ये सारी सप्लाईज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा सेक्शन 26 के तहत, ये डिटरमाइन करने के लिए कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो कि नहीं हो। तो 40 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, या 10 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, 20 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए ये सारी सप्लाईज इंक्लूड की जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, बहुत से सप्लायर ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज ही करते हैं, या कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो कि टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं। तो
जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात आती है तो हम सारे सप्लाईज को उसमें इंक्लूड करके हम कंप्यूट करते हैं। उसके बाद हम ये डिटरमाइन करते हैं कि आप उस स्टेट में इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो टैक्सेबल गुड्स की या एग्जेम्प्टेड गुड्स की, या फिर आप एक्सपोर्ट में हो, या फिर इंटर स्टेट आप सप्लाई में हो। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर का ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें ये सारी सप्लाईज इंक्लूड की जाएंगी। अब देखिए, जो मैंने अभी थ्रेशोल्ड लिमिट की बात की थी, वहाँ देखिए यहाँ मेंशन किया गया है इन सारे स्टेट्स के लिए 10 लाख है, बाकी ये सब स्टेट्स हैं उसके लिए 20 लाख है, 40 लाख फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया है। जो मैंने बात किया था कि यदि कोई सप्लायर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स में यदि वो इन्वॉल्व है तो उस केस में उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन यदि कोई पर्सन सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इन्वॉल्व है या गुड्स और सर्विसेज दोनों को सप्लाई करता है, ठीक है, तो सर्विसेज के लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है? सर्विसेज के लिए, या फिर कोई पर्सन यदि गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो ₹10 लाख है जो मैंने अभी डिस्कस करा मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड के लिए, और 20 लाख फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है कि आप यदि कोई सर्विसेज केवल प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये लिमिट अप्लीकेबल होगी आपके ऊपर, और यदि गुड्स के साथ साथ यदि आप सर्विसेज भी अप्लाई कर रहे हो तो आपके ऊपर ये ऊपर वाला अप्लाई नहीं होगा, आपका ये 20 लाख और 10 लाख के आप दायरे में आओगे। ठीक है, तो अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो उस केस में क्या प्रोविज़न है। इंटर स्टेट सप्लाई यदि आप करते हो गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, तो उस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई भी एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट नहीं दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 24 CGST एक्ट ये बोलता है कि इट रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ टर्नओवर। आप यदि ऑनलाइन यदि कोई भी सप्लाई करते हो ना, अमेजन या फ्लिपकार्ट्स के थ्रू कोई भी सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विसेज की, तो उस केस में आपकी यदि सप्लाई जो टर्नओवर है, यदि आपका टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का हो, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में जो एग्रीगेट टर्नओवर का जो मैंने अभी डिस्कस करा 40 लाख और 10 लाख और 20 लाख, वो वाला लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विसेज की तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये था इंटर स्टेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि टर्नओवर हमने देख लिया, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि कब कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, इंटर स्टेट भी देख लिया। लेकिन यदि हमारा टर्नओवर क्रॉस कर गया 40 लाख के ऊपर, क्रॉस कर गया 10 लाख के ऊपर, क्रॉस कर गया 20 लाख के ऊपर, क्रॉस कर गया, इन सब के बावजूद भी हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ रहा है, तो अब हमें चलना पड़ेगा उन सप्लाईज को देखने के लिए कि उसे यदि हम करते हैं तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पे देखिए, यदि कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है किस बिजनेस में, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के बिजनेस में, जो कि आर नॉट लायबल टू टैक्स, जिसपे भी टैक्स लगता ही नहीं है, या फिर आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या वो जो कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा वो पूरा टोटली एग्जेम्प्ट है, तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी सप्लाईज है गुड्स और सर्विसेज की जो कि जिसपे कि टैक्स लगता ही नहीं है, और या फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा टोटली एग्जेम्प्ट है। तो यदि कोई पर्सन ऐसे सप्लाई में, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में वो एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है, यानी वो जो बिजनेस कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की बिजनेस कर रहा है जो कि एग्जेम्प्ट हो, और या तो फिर वो टैक्स के लिए लायबल ही ना हो, तो ऐसे पर्सन के लिए जीएसटी में ये बोला गया है कि यदि उसका टर्नओवर ऊपर जो थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने डिस्कस करा 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख का यदि क्रॉस भी करता है ना, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लिखा है, इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 23(1)(a) ऑफ द CGST एक्ट। 23(1)(a) ऑफ द CGST एक्ट 2017 में उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा ये सेक्शन बोलता है। अब हम देखते हैं उस सप्लाईज की। सो इट मस्ट बी नोटेड दैट द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी
दैट मीन्स जीएसटी रेट हैज़ नॉट एट बीन अनाउंस और नोटिफाइड फॉर देम। ऐसे सप्लाईज के लिए पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स, इसके लिए अभी तक कोई जीएसटी में नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, कोई लॉ ही नहीं बना है। तो ये यदि इसकी सप्लाई होगी तो इट इज़ नॉट लायबल टू टैक्स एट ऑल, ठीक है। तो ऐसी सप्लाईज के लिए यदि टर्नओवर यदि क्रॉस भी करता है थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो ऐसे पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। सिमिलरली निगेटिव लिस्ट है सर्विसेज की, मतलब ऐसी सर्विसेज यदि सप्लाई होती है तो उस केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होगा यदि टर्नओवर क्रॉस करता है 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख का, ठीक है। तो सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सिमिलरली सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल्स, बरियल, क्रीमाटोरियम और मर्चरी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ कॉम्पिटेंट बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, फंक्शन परफॉर्म बाय द एमपीज, एमएलए एट्सेट्रा। तो ये जो सर्विसेज हैं इसको जीएसटी के नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। तो ऐसी सर्विसेज यदि प्रोवाइड भी की जाती है ना, तो यदि टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, उसे उस सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन दिया गया है कि यदि ऐसी सप्लाईज यदि होती हैं, ठीक है, तो हमें कोई भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, टर्नओवर चाहे कुछ भी हो। जैसे यहाँ जीरो रेटेड सप्लाईज यदि है, यदि कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है ऐसी गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए जो कि एसईजेड या एसईजेड डेवलपर्स को की जाती हों, तो इस पर्सन का यदि टर्नओवर यदि क्रॉस भी करता है ना एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो ऐसे सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट सप्लाइज मेज टू एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर्स। सेकेंड है नील रेटेड सप्लाई, सप्लाईज दैट हैव ए डिक्लेयर रेट ऑफ 0% जीएसटी, मतलब टैक्सेबल तो है लेकिन यहाँ पे 0% की जीएसटी है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी क्या है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा तो लोगे लेकिन आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो नील रेटेड की कैटेगरी में आएगा। सप्लाईज आर टैक्सेबल बट नॉट अट्रैक्ट जीएसटी एंड फॉर विच आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, कर्ड, ब्रेड एट्सेट्रा। जो रेस्टोरेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और वो सप्लाई करते हैं, तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरत पड़ता है लेकिन उन्हें आईटीसी नहीं मिलती है, उन्हें 5% का जो है टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। एक फ्लैट रेट है जो कि उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। और नॉन जीएसटी आइटम्स हैं, दीज सप्लाईज डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी लॉ, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोल एट्सेट्रा। तो ऐसी सप्लाईज यदि कोई सप्लायर करता है तो यदि उसका टर्नओवर क्रॉस भी करता है तो भी उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है एक ओवरऑल कि यदि आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर क्रॉस करता है तो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में क्या है कि यदि कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हो या नॉन जीएसटी सप्लाईज हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारे केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। यदि आप टैक्सेबल सप्लाई भी करते हो और आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी करते हो तो उस केस में भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सब्जेक्ट टू एग्रीगेट टर्नओवर। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने अपनी बात आपको समझा पाई। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।